Editing. What is editing and what are the basic rule for edit a copy, edit a newspaper story, edit a video or the edit a audio. ठीक है, today we are going to discuss about editing and what is editing. Editing is a process of lining up language, image, video, sound for presentation ऑन द न्यूज़पेपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. बेसिकली एडिटिंग का वर्ड ही क्या है, किसी चीज़ को एडिट करना. एडिट मीन कि उसके अंदर से फ्लॉज रिमूव करना, ठीक है, उसको प्रेजेंटेबल बनाना. ठीक है, अब वो किस लिए कर रहे होते हैं. सबसे ज़्यादा एडिटिंग की अगर हमने पूरा कोर्स पढ़ लिया और इसमें हमने ये देखा कि एडिटिंग किस चीज़ के अंदर, किस मीडिया के अंदर जो है वो ज़्यादा रिक्वायर होती है, उसकी बात करते हैं तो हमारे पास प्रिंट मीडिया टॉप ऑफ द लिस्ट आता है जिसके अंदर ज़्यादा एडिटिंग हो रही होती है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ लेआउट, इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग, इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन. तो ये तमाम चीज़ें प्रिंट मीडिया में बहुत हाईलाइटेड होती हैं. फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हैं, वहाँ पे उससे कम होती हैं. फिर सोशल मीडिया की बात करते हैं तो एडिटिंग नाम की होती है, एज सच नहीं होती. ठीक है, सो एडिटिंग क्या है कि हमारे पास उस इमेज को सेट करना, उस कंटेंट को सेट करना, उस कॉपी को सेट करना, उस वीडियो को, उस ऑडियो को सेट करना. ठीक है, उसके अंदर से फ्लॉज रिमूव करना और उसको प्रेजेंटेबल बनाना. ठीक है, तो ये है एडिटिंग. अब यहाँ पे तीन लोग जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, यानी तीन चीज़ें. फर्स्ट इज़ द कॉपी, जहाँ से आपने रिमूव करनी है मिस्टेक्स, और उसके बाद हम जिसको हम कहेंगे कि वो स्क्रिप्ट है. ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, वो पर्सन जो कि इस कॉपी को ऐसी प्रेजेंटेबल हालत में लेके आता है और उसे कहते हैं जी कॉपी एडिटर या सब एडिटर. ठीक है, अब एक और चीज़ अगर हम बात करते हैं वीडियो एडिटिंग की या हम ये बात करते हैं ऑडियो एडिटिंग की, तो यहाँ पे डिफरेंट लोग आ जाते हैं. ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं रेडियो की तो वहाँ पे प्रोग्रामर ये काम कर रहा होगा. ठीक है, प्रोग्रामर जो है वो ये एडिटिंग कर रहा होगा. ठीक है, और उसके बाद अगर हम टेलीविज़न की बात करें तो वहाँ पे कौन कर रहा होगा, वहाँ पे डायरेक्टर कर रहे होते हैं. मोस्टली डायरेक्टर चीज़ों को कटिंग जो है वो कर रहे होते हैं, एडिटर भी कर रहे हो. उसके बाद हम बात करते हैं एडिटिंग के लिए अलग स्टाफ भी होता है, लेकिन मोस्टली ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उनके हाथ में होती है. फिर हम बात करते हैं प्रिंट मीडिया की, तो वहाँ पे एक प्रॉपर नहीं होगी तो क्या होगा कि लोग जो हैं वो उसकी तरफ इतनी अट्रैक्शन शो नहीं करेंगे. ठीक है, बेसिक टाइप्स अगर हम देखें एडिटिंग के हवाले से, जो बेसिक टाइप है हम उसकी तरफ चलते हैं. 4 बेसिक टाइप्स ऑफ एडिटिंग. प्रिंट मीडिया एडिटिंग यानी स्क्रिप्ट और फोटो. ठीक है, दोनों चीज़ें जो है वो एडिट की जाती हैं. पहले जो उसकी कॉपी होती है कंटेंट की, जो शीट होती है जिसके ऊपर लिखा जा रहा होता है, ठीक है, जो कंटेंट होता है उसको एडिट करना. कंटेंट फ़ोटो भी हो सकता है, कंटेंट में डायलॉग्स भी हो सकते हैं, दोनों चीज़ों का एडिट किया जाता है. फिर रेडियो की बात करें तो साउंड एडिटिंग की जाती है. डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं उस साउंड को उसके अंदर से जो है वो नॉइस हटाने के लिए, उसके अंदर एडिशन करने के लिए, उसके अंदर से रिमूवल करने के लिए, तो वो साउंड एडिटिंग होती है. फिर हम टेलीविज़न की बात करते हैं तो टेलीविज़न के अंदर क्या होता है कि वीडियो एडिटिंग होती है. ठीक है, जिसमें साउंड भी आ जाएगा, पिक्चर भी आ जाएगी, कंटेंट भी आ जाएगा. फिर वेब एडिटिंग की बात करते हैं, बहुत कम होता है लेकिन होती है. वो किस टर्म पे होगी, वो प्रेजेंटेबल वे में होगी कि हमने उस चीज़ को प्रेजेंटेबल कितना बनाना है और कितना जो है वो फास्ट चीज़ों को रखना है. ठीक है, स्टेजेस आर फेजेस ऑफ एडिटिंग. एडिट करते वक्त कौन से स्टेजेस होते हैं और किस तरीके से एडिटिंग की जाती है. फर्स्ट इज़ प्रूफ रीडिंग. प्रूफ रीडिंग, कॉपी एडिटिंग, लाइन एडिटिंग, सब्सटेंसिव एडिटिंग. ठीक है, अब जो प्रूफ रीडिंग होती है वो हम सबको पता है. हम कोई भी पेज पे एक स्टोरी लिखनी है, स्टोरी नहीं लिख रहे, न्यूज़पेपर लिख रहे हैं, कुछ भी न्यूज़पेपर के लिए न्यूज़ लिख रहे हैं, तो क्या होगा, प्रूफ रीडिंग होगी. प्रूफ रीडिंग पहले तो इंसान खुद करता है. ठीक है, अगर वो चाहता है कि उसने भेजना है किसी आर्टिकल को तो वो खुद करता है. ठीक है, करने के बाद वो बाकायदा उस ऑर्गेनाइजेशन में जाएगी, चाहे वो मीडिया प्रिंट मीडिया है या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक है. वहाँ पे जाने के बाद जो सब एडिटर होगा वो क्या करेगा कि वो प्रूफ रीडिंग करेगा. प्रूफ रीडिंग में क्या होती है कि मिस्टेक्स हैं, जो लैंग्वेज है, ग्रामर है, ये तमाम चीज़ें चेक होती हैं. ठीक है,
प्रूफ रीडिंग के बाद आ जाती है सब एडिटिंग। सब एडिटिंग में क्या होगा कि उसके अंदर से और उसके जो एजेस हैं उनको कट डाउन किया जाएगा, उनको और स्क्वीज़ किया जाएगा या इन्हेंस किया जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लेआउट की, जो कि प्रिंट मीडिया में बहुत मैटर करता है। ये तमाम चीज़ें ही प्रिंट मीडिया में बहुत मैटर करती हैं, या उसको हम कहते हैं उसका मेकअप करना। अब हमारे सामने कोई भी एक पेज है, फॉर एग्जांपल आपके सामने ये नोट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। इसकी प्रूफ रीडिंग होती है पहले, फिर हम इसकी जाते हैं जी सब एडिटिंग, यानी इसको एक दफ़ा दोबारा से देखना और उसमें से चीज़ें निकाल के साइड पे करना, जो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं उनको रिमूव करना। उसके बाद हम कहते हैं कि हेडलाइंस देख रहे होते हैं, फिर उसके बाद लेआउट देख रहे होते हैं। हेडलाइंस को क्या किया हुआ है मैंने कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दूँ और उसके बाद उसकी फॉर्मेटिंग कर दूँ। लेआउट क्या होता है कि हमने देखना होता है कि ये जो चीज़ है इसका टेक्स्ट कितना होना चाहिए, इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, इसके जो हमारे पास पेज मार्जिन है वो कितने पे रहना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें लेआउट होती हैं, ठीक है। सो प्रूफ रीडिंग और कॉपी एडिटिंग इज़ अ ट्रेडिशनली मीन्स रीडिंग ऑफ अ प्रूफ फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट स्क्रिप्ट का जो है वो प्रूफ रीडिंग होती है, ठीक है। प्रूफ रीडिंग हेल्प टू करेक्ट द टेपोग्राफिकल, ग्रामेटिकल, स्पेलिंग एरर, ये तमाम चीज़ें रिमूव होंगी। फिर प्रूफ रीडिंग के अंदर क्या होगा कि कॉपी एडिटिंग होगी, एडिटोरियल वर्क होगा, ठीक है। एडिटर्स जो कर रहे होंगे, सॉरी सब एडिटर्स कर रहे होते हैं, एडिटर्स जो है वो ये काम नहीं करते। एडिटर्स डज इट टू इम्प्रूव द मैन्युस्क्रिप्ट, सब एडिटर्स जो है वो मैन्युस्क्रिप्ट को भी इम्प्रूव करेगा। प्रूफ रीडिंग इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एडिटिंग एंड द चीपेस्ट, ठीक है। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, आप प्रूफ रीडिंग करवा दें। वो इंसान जो प्रूफ रीडर होगा वो ना सिर्फ उसके अंदर से ग्रामेटिकल एरर है वो रिमूव कर रहा होगा, उसका लेआउट भी सेट कर देगा। तो ये चीपेस्ट फॉर्म है, ठीक है। अब हमारे पास सबसे मेन चीज़ है कि किस चीज़ के अंदर से ये मिस्टेक्स निकाली जा रही हैं, वो जो है वो कॉपी है या कंटेंट है। वो हर मीडियम के लिहाज से अलग हो जाएगा। प्रिंट मीडिया के लिहाज से वो कंटेंट और पिक्चर हो जाएगी, न्यूज़ जो हमारे पास टेलीविज़न है उसमें वीडियो हो जाएगी, और जो रेडियो है उसके अंदर साउंड हो जाएगा, ठीक है। सो कॉपी इज़ अ वर्जन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, एडिटिंग बन जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। हमने यहाँ पे स्टेजेस पढ़नी, पहले हमने एडिटिंग पढ़ी कि एडिटिंग क्या होती है। फर्स्ट एडिटिंग, नेक्स्ट बेसिक टाइप ऑफ एडिटिंग, और फिर हमने स्टेजेस पढ़े। फिर हम बात करते हैं सब एडिटिंग की। अब स्पेसिफाई कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं इस चीज़ को प्रिंट मीडिया के साथ। तो सब एडिटिंग हमने बात की, बार बार एक सब एडिटर होता है जो कि हमारे पास प्रिंट मीडिया में जो है वो जिसके पास सारी की सारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि उसने कंटेंट को इस तरह से पॉलिश करना है कि वो प्रेजेंटेबल हो, ठीक है। सब एडिटर होता क्या है, कॉपी डेस्क इज़ अ नर्व सेंटर ऑफ न्यूज़ रूम, ठीक है। यानी मेन अगर हम बात करें ना तो सोल होती है न्यूज़ रूम की कॉपी डेस्क, और इस पर जो लोकेशंस होती है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट लोकेशन इन द न्यूज़ रूम, चीफ एडिटर or the in charge of the desk site as the center, and the central desk is also called the rim, ठीक है। थोड़ी टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि जो लोग प्रिंट मीडिया में काम कर रहे हैं उनको आइडिया होगा ये तमाम चीज़ों का। The desk is a place where whoever serve this learn how to write a story, how to improve it, how to edit, how to make the headline from the news story. In brief, desk experience sharpen up future report skills. यहाँ पे आपकी जो है पॉलिशिंग एक तरह से हो रही होती है कि आपने न्यूज़ स्टोरी का कंटेंट कैसे प्लेस करना है, उसकी हेडलाइन कैसे प्लेस करनी है, हेडलाइन को किस तरह से पूरी की पूरी स्टोरी को हेडलाइन में मर्ज करना है। ये तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पे हो रही होती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सब एडिटर्स की, ठीक है। सब एडिटर जो होता है वो उसके अंदर ना सिर्फ उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो चीज़ों को रिजेक्ट कर सके, बल्कि उसके पास ये भी अथॉरिटी होती है वो किसी चीज़ को पॉलिश करके इम्प्रूव करके उसको काबिल बना सके, ठीक है। सब एडिटर वर्क ऑन डेस्क इज़ responsible for correcting spelling, grammar, terminologies, punctuations, syntax and word usage while preserving the meaning of the original text, ठीक है। लेकिन उसने स्टोरी को जो है वो किल नहीं करना, मेन पॉइंट को किल नहीं करना होता, ठीक है। क्रॉस चेकिंग रेफरेंस, आर्ट्स, फिगर्स, टेबल्स, अदर फीचर्स, writing, rewriting and even researching
to check the copyright material, ensure checking for unimposing consistent format. Sub-editor has to standardize header, footer, headline, catline, etc. मैंने पहले कहा कि किस तरह से वो तमाम चीज़ों को देख रहा है. उसने एरर रिमूव करने हैं, उसने ग्रामेटिकल एरर रिमूव करने हैं, उसने प्रेजेंटेशन के एरर रिमूव करने हैं, उसने लेआउट चेक करना है, हेडर ऐड करना है नहीं ऐड करना, फुटर ऐड करना है नहीं करना, हेडलाइन किस तरह से देनी है, किस तरह के फॉर्मेट होगा, कौन सा लैंग्वेज स्टाइल होगा, ठीक है, कौन सी जो है वो हमारे पास फॉर्मेट होगा. ये तमाम चीज़ें सब एडिटर देख रहा होता है. सब एडिटर हैज़ टू रीड इंटायर टेक्स्ट बिफोर इट प्रिंटिंग. बिल्कुल जब वो प्रूफ रीडिंग करेगा, जब वो एडिटिंग करेगा, तो फिर वो जो है वो बार बार उसकी रीडिंग हो रही होती है ताकि वो प्रिंटिंग प्रेस के अंदर जाने से पहले क्या करे, वो तमाम चीज़ें सेट कर ले. सब एडिटर आर रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर दैट टेक्स्ट फ्लॉज मेक इज सेंसिबल, फेयर, एक्यूरेट एंड मे नॉट वर्क एनी लीगल प्रॉब्लम. ठीक है, उसने ना सिर्फ प्रेजेंटेबल बनाना है बल्कि उसको ऑथेंटिक भी बनाना है, उसको वैलिड भी बनाना है. ठीक है, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी तब आती है टेक्स्ट के अंदर जब उसके अंदर ना सिर्फ ऑथेंटिक सोर्स हो, ऑथेंटिक वे आउट भी हो कि उसने उस चीज़ को किस तरीके से प्रेजेंट करना है. ठीक है, सो इसके अंदर 7 C's की बात की गई है कि किस तरह से वो जो कंटेंट होगा, वो जो कॉपी होगी वो क्लियर भी होगी, वो करेक्ट भी होगी, वो कंसाइज भी होगी, कंप्रीहेंसिबल भी होगी, कंसिस्टेंट भी होगी. ये तमाम चीज़ें जो है वो सब एडिटर डेस्क के ऊपर चेक की जा रही होती हैं. सो सब एडिटर्स सपोज टू हैव वास्ट जनरल नॉलेज, द क्वालिटी हेल्प देम टू चेक द फैक्ट्स एंड फॉक्स ऑफ लैंग्वेज. ठीक है, फ्लॉज चेक किए जा रहे होते हैं, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक किए जा रहे होते हैं. डिप्लोमेसी टू डील विद राइटर्स, रिपोर्टर्स, मेकिंग सजेशन अबाउट कंटेंट विद अनॉय देम. एडिटर आर सपोज टू हैव अ स्किल इन राइटिंग स्टाइल. बिल्कुल एडिटर वही होते हैं लोग जिनके पास ये तमाम चीज़ें, ये तमाम स्किल्स हों कि ना सिर्फ उसने खुद की लैंग्वेज, उसकी लैंग्वेज इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसकी राइटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. ठीक है, कि वो ना सिर्फ किसी और की लिखी हुई चीज़ को बेहतर कर सके बल्कि वो खुद उस चीज़ को प्रेजेंट करने के काबिल हो. ठीक है, उसके अंदर तमाम ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए. फिर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस क्या है एडिटिंग की. ठीक है, वर्ल्ड फेमस राइटर T.S. Eliot while writing his best poem The Westland found himself struck. He asked for help for sub-editor. His friend and fellow poet Ezra Pound assisted him and perfect piece of English literature came out. So the original writers love his writing, but other people can examine the work critically. Every writer and reporter ends up agreeing that the copy he received back after editing is improved, more concise, more focused, more effective than it was earlier. ठीक है, क्या करना है कि हमने कोई न्यूज़पेपर के अंदर अपना आर्टिकल देना है जी, तो हम क्या करेंगे, हम अपना पूरी सोल उसके अंदर ऐड कर रहे होते हैं. जो वर्ड्स होते हैं बेसिकली जब हम किसी भी लेवल पे लिखते हैं, चाहे इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग हो, चाहे इन टर्म्स ऑफ हम न्यूज़पेपर के लिए, नॉवल के लिए लिख रहे हैं, तो जो राइटर होता है वो अपनी पूरी सोल ऐड कर रहा होता है उसके अंदर. लेकिन जब हम एडिटिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे क्रिटिकल व्यू देखा जाता है कि उसके अंदर से मिस्टेक निकालनी ही निकालनी है. सपोज़ आपके सामने कोई एक आ गया है, पीस ऑफ पेपर आ गया और उसके अंदर से आपको ये जॉब असाइन की गई है कि आपने इसको क्रिटिकली देखना है. तो ये जॉब होती है एडिटर की कि हर हालत में उसने वहाँ से मिस्टेक निकालनी है, ताकि वो इसलिए क्रिटिकल राइटिंग एक क्रूशल फेज, एक क्रूशल स्टेप समझा जाता है ताकि जो नेक्स्ट पर्सन है वो उसके अंदर से कोई मिस्टेक ना निकाल सके. यहाँ पे एक एग्जाम ऑफलाइन शो हो रहे हैं, हाँ जी, सिर्फ मोहम्मद अजहरी ऑफलाइन शो हो रहे हैं अभी. तो उसने ना सिर्फ उस पीस ऑफ राइटिंग को इम्प्रूव करना है बल्कि उसने ओरिजिनलिटी रिमूव नहीं करनी. ठीक है, sub-editor's role require a significant degree of ruthlessness. Without this quality, sub-editor would not be able to correct or improve the copy. So in fact, sub-editors are unknown soldiers and almost all the award-winning books. So article, exclusive news writers, writing stories are subject to sub-editing. Sub-editing is a creativity activity. ठीक है, ethics follow करने होते हैं जी. sub-editor ने भी कुछ ethics होते हैं. Facts must not be tampered with. जैसे मैंने कहा कि एक जो कॉलम राइटर है उसने आपको एक कॉलम लिख के दिया, आपका हक ही नहीं बनता कि आपने उसके व्यू पॉइंट को
किल करना है, ठीक है। ये सब एडिटर ने एथिक्स फॉलो करने होते हैं। वो बेशक उसकी ग्रामेटिकल एरर रिमूव करेगा, वो बेशक उसके अंदर मौजूद जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं उनको रिमूव करेगा, वो ठीक करेगा, वो सेट करेगा, लेकिन उसकी ओरिजिनल स्टोरी को किल नहीं करेगा। न्यूज़ मस्ट बी रिपोर्टेड विद द कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी एंड विदाउट डिस्टॉर्शन। अ सब एडिटर शुड मिक्स न्यूज़ व्यूज़ मस्ट बी केयरफुली इनफ टू क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू, ठीक है। व्यूज़ को अलग तरह से प्रेजेंट करेगा, व्यूज़ को अलग तरह से। व्यूज़ में फिर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी पर्सन की बात को कम ज़्यादा बयान करना, इट्स ओके। बट हम टर्म्स ऑफ न्यूज़ की बात करें तो वहाँ पे उसकी किसी तरह से जो है वो सिंपलिसिटी या हम ये कहें कि बाइसनेस नहीं आनी चाहिए। पब्लिकेशन ऑफ बेसलेस, ग्रेसलेस एंड मैनिपुलेटेड मटेरियल शुड बी अवॉइडेड। So able to meet need of the changing times, safeguard yourself and your organization from the legal clutches. Sub-editing is a challenging job. In brief, sub-editor take care of following 7 C's. He would have a great success. अगर वो इन तमाम चीज़ों को फॉलो करता है, और 7 C's यू ऑलरेडी नो दैट 7 C's क्या हैं? करेक्टिंग हैं जिसमें ग्रामेटिकल आ जाते हैं, हाउस स्टाइल आ जाते हैं, प्रूफ रीडिंग आ जाती है। कंडेंसेशन क्या है कि आपने उस तमाम की तमाम चीज़ को क्या करना है? कंडेंस कर देना है, ठीक है, जिसके अंदर पूरी की पूरी चीज़ को फ्यू लाइंस में सम अप कर देना है, बट मेन लाइंस में, ठीक है। क्लैरिफाइंग, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। जो आपका मैसेज है वो सिंपल है, वो स्ट्रॉन्ग है, बट क्लियर है, ठीक है, तभी वो इफेक्टिव होगा। कटिंग और एक्सपेंडिंग, ये भी सब एडिटर की जॉब है कि उसने किस तरह से रिमूवल और एडिशन करनी है, चेकिंग करनी है, ये तमाम चीज़ें। और उसके बाद क्रिएटिंग, उसके अंदर से उसने खुद एक नया रुख देना है स्टोरी को, एंड कंसिस्टेंसी। तो ये तमाम चीज़ें किसी भी न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को बेहतर तरीके से आइडिया होगा कि ये तमाम चीज़ें बहुत मैटर करती हैं इन टर्म्स ऑफ प्रिंट मीडिया, ठीक है। जो सब एडिटर होता है वो ये तमाम चीज़ें, ये तमाम पॉइंट, वो एक कॉपी को और अथेंटिक बना सकता है, एक कॉपी को मोर जो है वो वैल्यूएबल बना सकता है और प्रेजेंटेबल बना सकता है, ठीक है। एक दफ़ा इसको सम अप कर देते हैं। हमारे पास जो एडिटिंग है, सब एडिटिंग क्या थी, इसकी रिस्पॉन्स